जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। मित्रों, आज हम जानेंगे 9 ग्रहों के बारे में। 9 ग्रह एक सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान जो प्राकृतिक रूप से दिखाईमान होते हैं उनके ग्रह बोला जाता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य भी अपने आप में एक ग्रह है, सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। ग्रहों का शास्त्र में क्या महत्व है यह हम जानेंगे आज। ग्रह जो है शास्त्र के अंदर बताया गया है, वेदों के अंदर बताया गया है कि हमारे सृष्टि को संचालन ग्रह द्वारा कराया जाता है। ग्रह द्वारा कैसे सृष्टि चलती है? ग्रह जो है वो अपने आप में एक तत्व है। तत्व समझे तो एक बल, सृष्टि, ऊर्जा, उसे तत्व कहते हैं। उसके अनुसार सृष्टि और प्रकृति का संचालन होता है। ग्रह के अनुसार ही सृष्टि चलायमान होती है। यदि ग्रह ना हो तो सृष्टि का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज हम जानेंगे 9 ग्रह और 9 ग्रहों का परिचय। 9 ग्रह माने तो सारे ग्रहों में 9 ग्रह विद्यमान हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ऐसे सारे 9 ग्रह आकाश मंडल, सौर मंडल में विद्यमान हैं। ग्रह जो सौर मंडल में विद्यमान है उनका शास्त्रों के अनुसार उनका अलग अलग परिचय वर्णित है, जो ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर उनको पूजा करने के लिए, उनका परिचय देने के लिए अनेक प्रकार की घटनाएं विद्यमान हैं। जिसमें सूर्य जो सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, सूर्य का परिचय अपन देखें तो सूर्य जो है वो नारायण के स्वरूप में बताया गया है। जैसे रुद्र के एकादश स्वरूप है, वैसे सूर्य के भी नारायण स्वरूप के तौर पर अनेक प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। उसमें सूर्य नारायण का ही प्रतीक मान के 9 नारायणों के अंदर सूर्य की पूजा होती है, इसलिए उसको सूर्य नारायण कहा जाता है। सूर्य जो प्रकृति को ऊर्जा देता है। सूर्य का परिचय यदि देखें तो सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का सबसे अधिष्ठात्री देवता माना गया है, जिससे सारे 9 ग्रहों में सर्वप्रथम उत्पत्ति बताई गई है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य एक ही जगह पे विद्यमान होता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि देखा गया है तो सूर्य यदि रहे तो सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। ऊर्जा के अनुसार संसार में यदि सूर्य की प्रकृति के अनुसार उत्पत्ति देखें तो व्यक्ति के जीवन में यदि उसके शारीरिक रूप में भी देखा जाए तो यदि सूर्य उसके जीवन के अंदर यदि कमज़ोर होता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब उसकी ऊर्जा कमज़ोर होती है। और सूर्य उसकी कुंडली में यदि प्रबल होता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम, ऊर्जा प्रबल होती है। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, तेज का कारक है, इसलिए सूर्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सूर्य के कारण ही सारे संसार में अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रकृति का चलायमान होता है। वैसे ही जैसे सूर्य दिन का कारक है, वैसे ही चंद्र जो द्वितीय ग्रह के रूप में पूजा जाता है। चंद्र जो है वो रात का प्रतीक है, और चंद्र जो है जैसे सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, वैसे चंद्र शीतलता का प्रतीक है। व्यक्ति के जीवन के अंदर चंद्रमा ना हो तो सृष्टि का संचालन खत्म हो जाता है। सृष्टि के अंदर पूर्णिमा और अमावस्या 2 अलग अलग तिथियों का जो महत्व है वो चंद्रमा के कारण ही है। अमावस के दूसरे दिन से चंद्रमा जैसे ही बढ़ता जाता है संसार के अंदर, वैसे ही प्रकृति के अनुसार चीज़ें प्रकृति के अनुसार उज्जवल होती है। वैसे ही अमावस पूर्णिमा के पश्चात दूसरे दिन से चाँद जब ढलता जाता है, वैसे ही अमावस्या तक प्रकृति ढलती जाती है। यही उतार चढ़ाव संसार के अंदर जो लेके आता है वो चंद्रमा लेके आता है। तिथियों का परिवर्तन भी चंद्र के कारण होता है। सृष्टि की गणना जो होती है वो भी चंद्र के कारण होती है, क्योंकि चंद्र 2.5 दिन में परिवर्तन करता है। समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, प्रकृति का संचालन जो गुरुत्वाकर्षण तौर पे हम देखते हैं वो चंद्र का प्रतीक है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन के अंदर चंद्र का एक अलग महत्व है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि उसका चंद्र प्रबल हो
तो उसका मनोबल प्रबल होता है, वो श्रेष्ठ रहता है, उसके अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता उत्तम होती है और वह उस कार्य को इतनी दृढ़ संकल्प के साथ कर सकता है, इतने मनोबल के साथ कर सकता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्र कमज़ोर होता है तो उसका शारीरिक बलिष्ठता कितनी भी अच्छी हो, उसके पास ज्ञान कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन उसका यदि मन कमज़ोर रहेगा, मनोबल कमज़ोर होता है, तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए चंद्र का व्यक्ति के जीवन पे प्रकृति के ऊपर बड़ा महत्व होता है। संसार के अंदर दो खगोलीय घटना विशेष मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है, जिसके कारण सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार की विपदाएं आती है। और यदि चंद्र ग्रहण शुभ होता है तो संसार के अंदर काफ़ी व्यक्तियों को धन लाभ प्राप्त होता है, उनका मनोबल बढ़ता है और उस वर्ष के अंदर काफ़ी प्रगति सृष्टि की होती है। इसलिए चंद्र का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। व्यक्ति के जीवन के अंदर और व्यक्ति के शरीर के ऊपर चंद्र का जो प्रभाव है विशेष करके उसके लंग्स पे और हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, मनोबल पे इफ़ेक्ट करता है। चंद्र यदि खराब होगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की लंग्स से लेकर, हार्ट से लेकर और स्किन के लेकर, मतलब चर्म रोग से लेकर अनेक प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के जीवन में लेके आता है। और चंद्र प्रबल होता है तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोबल को बढ़ाता है और जीवन को अति श्रेष्ठ बनाता है। चंद्र की विशेषताएं अनेक प्रकार की है। जो चंद्र शांति का प्रतीक है, व्यक्ति के जीवन में भी शांति का प्रतीक होता है। एक घटना और बताई जाती है कि चंद्र जो है वो कलंक का कारक है। यदि हम चंद्रमा को विशेष रूप से चंद्र यदि अशुभ दृष्टि आपके जीवन पे डालता है तो वो आपके दोस्तों से, परिवार से, जीवन से अनेक प्रकार के जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनको दूर करने का काम भी चंद्र करता है। इसलिए चंद्र को कलंकित भी माना गया है। और चंद्र यदि श्रेष्ठ होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि चंद्र कुंडली में श्रेष्ठ है तो वो अनेक प्रकार के दोस्तों को मिलवाएगा, अनेक प्रकार के संबंधों को सकुशल पूरे जीवन काल तक चलायमान का कारक बनता है। इसलिए चंद्र व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र के पश्चात तृतीय ग्रह आता है मंगल। मंगल अपने आप में एक श्रेष्ठ ग्रह है। मंगल कहा गया है कि मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, जिसका मुख्य स्थान उज्जैन के अंदर अंगारेश्वर महत्व बताया गया है। उसके कारण मंगल यहाँ का मुख्य जन्म स्थल बताया जाता है, जो पूरे पृथ्वी के केंद्रित कर्क रेखा पे विद्यमान है। मंगल अपने आप में एक भूमिपुत्र के रूप में पूजनीय है। मंगल अपने आप में एक अलग ग्रह होने के कारण उसका अलग ही महत्व है, जिसका रंग अपने आप में ऑरेंज कलर, नारंगी कलर बताया गया है। मंगल जो है, मंगल व्यक्ति के जीवन के अनेक प्रकार की स्थिति प्रदान करता है, अनेक प्रकार की श्रेष्ठता प्रदान करता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर मंगल का जो प्रभाव होता है वह उसके जीवन के अंदर दो प्रकार से प्रभाव डालता है। एक तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी पारिवारिक जिंदगी को मंगल देखता है। ऐसा कहा गया है कि जिसकी कुंडली में मंगल लग्नेश, चतुर्थ, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादश भाव में विद्यमान होता है तो वह व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। यदि देखा जाए कि इन स्थानों पर यदि मंगल होता है तो उसके जीवन के अंदर पारिवारिक जिंदगी को लेके अनेक कष्ट भोगना पड़ते हैं। उसका जीवन में संचालित, उसका ग्रस्त जीवन हमेशा द्वंद्वकारी होता है। उसकी पारिवारिक ज़िंदगी में वो कभी सुख में ही नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल जिसका श्रेष्ठ होता है उसको गुस्सा काफ़ी आता है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अंदर काफ़ी पड़ता है, जिसके कारण उसका ग्रस्त जीवन, उसका गुस्सा, उसकी प्रतिष्ठा कमज़ोर होती है। यदि मंगल श्रेष्ठ होता है तो वह जातक अनेक प्रकार की राजनीतिक, अनेक प्रकार की प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करता है। व्यापार में सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बनता है। मंगल अच्छा उत्पन्न होने के कारण उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति होती है। और वही मंगल यदि उसकी कुंडली में अनिष्टकारी है तो वह उसकी सारी पैतृक संपत्ति को भी बिकवा के खुद की संपत्ति को जीवन काल में कभी अर्जित नहीं करने देता है।
इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर मंगल का अपना एक महत्व है जो उसकी पारिवारिक जिंदगी और सांसारिक संपत्ति दोनों को विद्यमान करता है। व्यक्ति के जीवन में मंगल का जो उसके शारीरिक प्रभाव जो है वह उसके रक्त के अंदर है। मंगल उसके रक्त में विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए उसका खून गर्म है, मतलब उसका मंगल श्रेष्ठ है। इसलिए मांगलिक लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन के अंदर मंगल का बड़ा महत्व है। यदि व्यक्ति के जीवन में मंगल श्रेष्ठ हो तो उसको धन संपदा और प्राकृतिक चीज़ों से लेके आर्थिक चीज़ों से लेके प्रतिष्ठा दिलवाता है। वैसे ही मंगल यदि अनिष्टकारी हो तो उसकी पारिवारिक जिंदगी से लेके संपत्ति का भोग पूरे जीवन काल तक नहीं करने देता है। जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। अब हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। जो चतुर्थ ग्रह है बुध ग्रह, अपने आप में यदि कहा जाता है तो हरियाली का प्रतीक बताया गया है। बुध ग्रह जो है आकर्षण का कारक है। बुध ग्रह की उत्पत्ति गुरु और चंद्र के द्वंद्व के कारण हुई। उसमें एक पौराणिक कथा बताई गई है कि बुध ग्रह जो उत्पत्ति हुई है वह जो है देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी रही उनके साथ चंद्र ने जो छल किया उससे उसकी उत्पत्ति बताई गई है। बुध अपने आप में एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ग्रह बताया जाता है, क्योंकि बुद्ध का जो प्रतीक है, बुद्ध का जो इफेक्ट है, बुद्ध का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन उसमें उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। व्यक्ति बुद्ध मतलब अपने आप में ही उसके उच्चारण से पता लग रहा है कि वह बुद्धि का कारक है। इसलिए बुध ग्रह का बड़ा महत्व है। व्यक्ति के जीवन में बुद्ध ना हो तो उसकी बुद्धि का विकार नहीं होता, उसका प्रकाश नहीं होता तो व्यक्ति का संचालन नहीं होता। उसका शारीरिक बलिष्ठता कितनी भी हो लेकिन उसके जीवन के अंदर यदि उसकी बुद्धि होगी तभी वह जीवन के अंदर चलायमान होगा। इसलिए बुद्ध अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बुद्ध का व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं। यदि बुद्ध प्रबल होता है तो उसका आकर्षण, उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी प्रबल होती है, और बुद्ध यदि कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बुद्धि का विकास नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रह है, और व्यक्ति के जीवन के अंदर बुद्ध का मनुष्य के जीवन के अंदर जो प्रभाव होता है वह उसके मस्तिष्क के अंदर होता है। चतुर्थ ग्रह के बाद पंचम ग्रह जो है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसको बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति मतलब जुपिटर, गुरु का अपने आप में इसलिए बड़ा महत्व है कि संसार के अंदर जितने देवता हुए उनके समस्त देवताओं के गुरु भी गुरु बृहस्पति को ही बताया गया है। इसलिए देवगुरु होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के जीवन के अंदर बृहस्पति का जो स्थान है वह व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी मांसपेशियों में बताया गया है, उसके लीवर में, किडनी में, मांसपेशियों में बताया गया है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि गुरु प्रबल होता है तो वह शिक्षा, गुरु काय का प्रतीक है शिक्षा का, तो ये वह शिक्षा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका फाइनेंशियल सेक्टर, वित्त कितना रहेगा, उसकी सेविंग कितनी रहेगी, वह भी गुरु बताता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन को संचालन करने में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशील जो होता है वो गुरु होता है। गुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि अनुकूल हो तो उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, उच्च धन की प्राप्ति होती है, और जीवन के अंदर उसके पारिवारिक जिंदगी में काफ़ी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वह अपने धन का शुभ फल में प्राप्त करता है, शुभ जगह लगाता है, जैसे पूजन पाठ आध्यात्मिक चीज़ों से वह जुड़ा रहता है जीवन काल में, और अंत में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करके अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी जगह मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समृद्धि को लेके आता है। इसलिए कहा जाता है कि बृहस्पति अच्छा हो तो व्यक्ति को श्रेष्ठता प्राप्त होती है, और बृहस्पति खराब हो तो वह जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु का अपने आप में बड़ा महत्व है। वैसे ही गुरु के पश्चात जो छठे ग्रह आते हैं वह आते शुक्र। जैसे ही गुरु सब ग्रहों के सर्वश्रेष्ठ देवताओं के भी गुरु हैं, वैसे ही शुक्राचार्य जी
वो भी ब्रह्म होने के कारण, एक ऋषि होने के कारण, फिर भी वह जब तप को प्रधान मानते थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों का, दैत्यों का समर्थन किया, और दैत्य गुरु होने के कारण उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। ग्रहों के अंतर में यदि शुक्र को देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन की शारीरिक बलिष्ठता, यश, वैभव, लग्जरी लाइफ जिसको हम कहते हैं, व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी चीज़ का जो भोग करता है वह उसका गुरु करवाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके कितनी हेल्थ रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी कितना गृहस्थ जीवन अच्छा और सुखमय रहेगा, यह गुरु करवाता है। शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं वह करवाते हैं। उसके पश्चात दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं, यदि वह कमज़ोर हो तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है, वह सुख सुविधाओं से वंचित होता है, शारीरिक बलिष्ठता से वंचित होता है, जिसके कारण उसका गृहस्थ जीवन प्रभावित होता है। उसके पश्चात यदि शुक्र प्रबल हो तो वो अनेक प्रकार की लग्जरी लाइफ का भोग करता है, अनेक प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। इसलिए शुक्राचार्य जी दैत्यों के जो गुरु हैं वह जीवन के अंदर अनेक प्रकार सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। वैसे ही सप्तम ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे कहते हैं शनि। शनि महाराज जिनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य ग्रह जो अपने प्रथम ग्रह थे उन्हीं से हुई है। शनि सूर्य पुत्र कहा जाते हैं, लेकिन बचपन में क्योंकि उनके माता के कारण द्वंद्व हुआ, इसलिए कहा जाता है जब भी सूर्य और शनि साथ में विद्यमान होते हैं, विद्यमान होने के कारण सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार की त्रासदियाँ उत्पन्न होती है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि उसकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह साथ में विराजमान हो तो वह पिता और पुत्र कभी भी सदैव साथ नहीं रह पाते हैं। उनके कारण उनके जीवन के अंदर अनेक द्वंद्व पिता पुत्र में चलायमान होते हैं। शनि अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसका काल चक्र के अनुसार सबसे ज़्यादा समय होता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर। उसकी दशा का प्रभाव 7.5 वर्ष तक चलता है, महादशा का प्रभाव 19 वर्ष तक चलता है, जिसके कारण शनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शनि महाराज जो अपने आप में एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर कुंडली में श्रेष्ठ होता है तो उसको संसार के सबसे उच्च पद तक लेके जाता है। काफ़ी संघर्ष उसके जीवन में थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन उसको स्थायी तत्व की स्थायी प्रतिष्ठा जो उसके जीवन के अंदर उसके पश्चात उसकी संतान में भी विद्यमान रहे, ऐसी प्रतिष्ठा शनि उसकी कुंडली में प्रदान करता है और जीवन में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में सद्गति को व्यक्ति और उस जातक को प्रदान करता है। इसलिए शनि के कारण व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है। यदि शनि अनिष्टकारी हो तो जीवन में प्राप्त अनेक प्रकार की संपदा, अनेक प्रकार के यश वैभव को शनि खत्म करता है और उसके जीवन को नरक की तरह बना देता है। उसके जीवन में जुड़े हुए समस्त मित्रों को, समस्त पारिवारिक स्थितियों को, समस्त पारिवारिक लोगों को दूर कर देता है और उसको जीवन के अंदर अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। ऐसा ही शनि प्रसन्न होता है तो अनेक मित्रों को प्राप्त करता है, पारिवारिक जिंदगी में धन आपदा संपत्ति को प्राप्त करता है और श्रेष्ठ कुल में प्रदान करके उसके पश्चात उसके जितने परिवार है उसको श्रेष्ठ फल प्रदान करके अंत में चला जाता है। इसलिए शनि का भी बड़ा अपने आप में महत्व होता है। वैसे ही अष्टम ग्रह जो है वह है राहु। राहु और केतु अष्टम और नवम 2 ग्रह हैं। ये 2 ग्रहों की उत्पत्ति कहा जाता है समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव में अमृत को बांटा गया था, उस समय जब अमृत बांटा जा रहा था तो भगवान विष्णु ने छल करके राक्षसों को अमृत ना देते हुए शराब का वितरण किया और देवताओं को अमृत का वितरण किया। उसमें ही एक राक्षस जो देवताओं के साथ आके बैठा, उसने भी अमृत का जब ग्रहण कर लिया तो भगवान विष्णु को जब पता लगा कि यह राक्षस है, उन्होंने अपने चक्र को उठाया और उसके सिर को काट दिया। जब सिर को काट दिया, क्योंकि उसने अमृत ग्रहण कर लिया था तो मुख में भी अमृत था और उसके शरीर में भी अमृत था, इसलिए जब उसका सिर और धड़ को अलग किया गया तो दोनों जीवित रहे।
जीवित होने के कारण उनका नाम का उच्चारण किया गया राहु और केतु। इस तरह राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि संसार में यह अमृत हो गए थे, अमर हो गए थे, इसलिए इनको संसार में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने, देवताओं ने ध्यान करके राहु और केतु को ग्रहों के बीच में स्थान दिया और उनको बोला कि आप जीवन के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर उग्रता, व्यक्ति के जीवन के अंदर उद्दंडता, ये सब आप लेके आएंगे। बाकी ग्रह उसके अंदर कुशलता, उसकी समृद्धि लेके आएंगे। ऐसे जीवन का संचालन होगा। इसलिए कहा जाता है राहु जिसका श्रेष्ठ होता है उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की धन आपदा अचानक प्राप्त होती है। कहा जाता है ना कि कहीं यदि वो अनाथालय में पैदा हुआ और उसको कोई अमीर आदमी आके गोद ले जाए और उसका जीवन बदल जाए, घर से निकला 100 रुपये की लॉटरी खरीदी और शाम को 1 करोड़ की लग जाए, ऐसे जीवन के अंदर अचानक लाने वाले परिवर्तन जो होते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर, राजनीतिक से लेके अनेक प्रकार के उद्दंड कर्मों के जितने व्यापार होते हैं वो राहु के होते हैं। इसलिए राहु सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, राहु क्योंकि दिमाग का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, तो वह षड्यंत्र का कारक भी होता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि राहु श्रेष्ठ हो तो उसको षड्यंत्रकारी बना के अनेक प्रकार के व्यापार के अंदर सर्वश्रेष्ठ बना देता है, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। वैसे ही यदि राहु अनिष्टकारी हो तो उसको जेल का योग भी बना देता है। राहु अनिष्टकारी होता है तो अकाल मृत्यु का कारक भी बनता है। वैसे ही उसका द्वितीय पक्ष जो है वह है केतु, जो धड़ के रूप में है, जो मनोबल का कारक है, आध्यात्म का कारक है। केतु यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी रोग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि केतु काय का कारक है चिकित्सा का। और यदि केतु खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक प्रकार के रोग उसके अंदर शारीरिक रूप से बने रहते हैं। केतु उसके जीवन को नर्क की तरह बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि केतु का व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण वरदान होता है कि उसकी शारीरिक बलिष्ठता जितनी प्रबल होगी, जितना वह जीवन के अंदर बिना दुखों के, बिना बीमारियों से जीवन को चलाएगा तो वो अनेक वर्षों तक जीवित होकर सुख को प्राप्त होता है। वैसे ही केतु यदि अनिष्टकारी होगा उसके जीवन के अंदर तो वो बचपन से रोग देगा, जो अनेक प्रकार पूरे जीवन में रोगी बना के उसको पूरा जीवन उसको खराब कर देगा। इसलिए केतु का व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा महत्व है। ऐसे ही हमने जाने 9 ग्रहों के बारे में कि 9 ग्रह क्या है और इस संसार और इस सृष्टि पे ग्रहों का क्या प्रभाव है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल।